देवी मंदिरों में हुई घट स्थापना, विधि विधान से हुई पूजा अर्चना। 400 साल पूर्व की थी राजा भर्तृहरि ने बलूचिस्तान से लाकर हिंगलाज भवानी की स्थापना। 60 वर्षों तक राजा भर्तृहरि ने की थी जोगामंडी धाम में तपस्या। मुगल राजा औरंगजेब ने भी माना था नाथ संतों का चमत्कार। मुगल राजाओं ने किया यहाँ नतमस्तक। 2580 साल से ज्यादा पुराना है यहाँ का इतिहास। खबर डीडवाना से है, जहां आदि सिद्ध स्थान जोगामंडी धाम की, जहां आज नवदुर्गा स्थापना नवरात्रि के पावन पर्व पर धाम में स्थित मां हिंगलाज भवानी की विशेष पूजा अर्चना कर घट स्थापना की गई। घट स्थापना के साथ में ही आज डीडवाना जिले में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन आरंभ हो चुका है और समस्त जिले में आज सभी देवी मंदिर में घट स्थापना की गई है। वहीं अब 9 दिवस विभिन्न तरह के धार्मिक कार्यक्रम सभी देवी मंदिरों में आयोजित होंगे। इसी को लेकर हम लाए हैं डीडवाना के आदि सिद्ध स्थान जोगामंडी धाम से, जहां पर मां हिंगलाज भवानी का मंदिर स्थित है। ये हिंगलाज भवानी का मंदिर 400 वर्ष पुराना है, जहां पर राजा भर्तृहरि के द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई थी। राजा भर्तृहरि ने यहां पर बैठकर 60 साल तक तपस्या की थी। राजा भर्तृहरि यहां पर उज्जैन से जोगामंडी धाम आए थे, जहां पर एक गुफा स्थित है। उस गुफा के माध्यम से राजा भर्तृहरि आए थे। वही यह गुफा डीडवाना से उज्जैन तक जाती है। इस गुफा को अभी सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया गया है, लेकिन ये गुफा अभी भी जोगामंडी धाम में स्थित है। माना जाता है कि यहाँ पर राजा भर्तृहरि ने तपस्या की थी। ये नाथ संप्रदाय का सबसे पुराना धाम बताया जाता है। जोगमंडी धाम डीडवाना शहर के सालासर रोड पर स्थित है, जहाँ पर हिंगलाज भवानी का मंदिर भी स्थित है। राजा भर्तृहरि यहाँ बैठकर 60 साल तक तपस्या की और मां हिंगलाज भवानी की स्थापना की थी। इससे पूर्व यहाँ पर कई नाथ संप्रदाय के साधु संत यहाँ पर पूजा अर्चना करते थे। वहीं मुगल काल के शासन में औरंगजेब भी इस स्थान का चमत्कार मान चुका है, क्योंकि जब औरंगजेब यहाँ पर आया था तो यहाँ पर गौशाला में मौजूद गायों को अपने अधीन लाने के लिए अपने सैनिकों को भेजा। इस दौरान गौशाला में स्थित सभी गायें चमत्कार से सिंह का रूप धारण कर ली। इसके बाद में वहां के सैनिक वापस राजा के पास गए और उन्होंने ये पूरी घटना बताई। राजा ने स्वयं आकर यहाँ पर देखा तो राजा को गौशाला में गायें ही नजर आई, तो राजा ने कहा ये कोई न कोई साधु संतों का चमत्कार है। वही राजा के द्वारा यहाँ पर स्थित एक शिवलिंग को खंडित कर दिया गया था, जिस पर यहाँ पर विराजमान संत के द्वारा अपने तन के वस्त्र को झाड़ा, जिससे एक भंवरे की उत्पत्ति हुई और उस भंवरे ने राजा को बड़ी हानि पहुंचाई, जिसकी वजह से राजा 3 दिन तक अचेत अवस्था में रहा। अचेत अवस्था से निकलने के बाद में राजा ने यहाँ आकर संतों के चरणों में अपना शीश नतमस्तक किया और यहाँ के चमत्कार को माना और एक ताम्रपत्र भी लिख कर दिया गया और राजा ने यहाँ एक जीवित समाधि का भी निर्माण कराया। वहीं अन्य स्थानों पर भी राजा के द्वारा जीवित समाधियों का निर्माण कराया गया। ये हिंगलाज भवानी का मंदिर भारत में यहाँ स्थित है। वहीं प्रथम मंदिर बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। वहां से लाकर राजा भर्तृहरि ने यहाँ मां हिंगलाज भवानी की स्थापना की थी। वही नाथ संप्रदाय देवियों में हिंगलाज भवानी को मानता है, जिसको लेकर विशेष पूजा अर्चना हिंगलाज भवानी की आज से आरंभ हो चुकी है। यह विशेष पूजा अर्चना 9 दिवसीय तक चलेगी। वही जोगामंडी धाम का इतिहास बहुत पुराना इतिहास है। यहाँ पर अनेक संत आए और सभी ने अपने अपने चमत्कार दिखाए और संतों के चमत्कार को सभी राजाओं ने नतमस्तक किया, जिसकी वजह से यह स्थान चमत्कारी और पूजनीय स्थान है। और यहाँ पर जो भी भक्त सच्चे मन से जाता है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। वही इस जोगामंडी धाम स्थान के अंदर अनेक साधु संतों की जीवित समाधि स्थित है। माना जाता है कि इन समाधियों की अगर कोई गिनती करता है तो वह हर बार गिनती करने पर अलग गणित निकाल कर आती है और कोई भी सही आकलन नहीं कर पाता है। जोगामंडी धाम के अनेकों साधु संतों ने यहाँ अपने चमत्कार दिखाए हैं, जिसकी वजह से आज ये स्थान अभी तक यहाँ पर स्थित है। चमत्कारों की ही देन है, जिसकी वजह से लोगों का जुड़ाव इस चमत्कारी स्थान से रहा है और रह रहा है। और इस धाम में भैरुनाथ का मंदिर भी स्थित है, जिसकी भी स्थापना राजा भर्तृहरि के द्वारा की गई थी। जिनमें पहली तपस्या की, फिर उसके बाद में दूसरी तपस्या डीडवाना में की उन्होंने, तो सुरंग द्वारा आए थे वो बादशाह की औरंगजेब की। तो ये उस शिलालेख लगा रहा उसका। बात है कि ये समाधि गिननी नहीं जाती है। अगर आप गिनोगे तो एक बार गिनोगे तो 20 आएगी, 22 आएगी, फिर दोबारा गिनोगे तो कम बेशी होती रहेगी, पर आप गिन नहीं पाओगे इन समाधियों में।
तो इनका कोई रहस्य है या क्या है इनमें? ये आज से नहीं, जैसे पुराने बुजुर्ग लोग भी ऐसे कहते हैं कि नहीं गिन पाते, जो आते हैं ना वो गिनते हैं, तो वो भी फिर ऐसे हार के चले जाते हैं कि नहीं गिन पाते हम समाधियाँ। सही इनका आंकलन नहीं कर पाते। कभी 22 आती है, कभी 25 भी आ जाती है और 22 भी आती है। हम गिनते तो हमारे नज़र में 25 है, और दोबारा गिनेंगे तो 22 आ जाएगी, 24 आ जाएगी, एक दो समाधि कम हो जाएगी, पर वापस नहीं गिन पाओगी। एक बार गिन लिया, दोबारा आप गिनोगे तो नहीं गिन पाओगे आप। वो गौशाला जो बादशाह को चमत्कार दिखाया था, जहाँ पे गऊ ने सिंह का रूप धारण कर लिया था, ये गौशाला है। ने यहाँ पे सिद्ध किया, और राजा भरत जी 60 वर्ष इसने पहरा दिया था। आपको मैंने बताया था ना, बादशाह ने दिया, तो ये उस टाइम का तांबा पत्थर है। इन्होंने लिखवट में देखे गए थे, और उनका भी मोहर भी है बादशाह। राजा भरत जी महाराज ने विक्रम संवत 400 वर्ष पूर्व है, जब विक्रम संवत नहीं बनी थी ना, उससे 400 वर्ष पूर्व है भरत जी महाराज ने यहाँ पे तपस्या की 60 वर्ष। और पहले उन्होंने यहाँ पे तुलसी स्थान जाके हिंगलाज माई के दर्शन करके, और वहाँ से वो हिंगलाज माई की मूर्ति लेके स्थापना की। और छोटी वाली मूर्ति है ना, छोटी वाली मूर्ति भरत जी महाराज के हाथ की है, उन्होंने यहाँ पे स्थापित किया, पूजा किया। उसके बाद में 60 वर्ष तपस्या की भरत जी महाराज ने। यहाँ पे पहले नाथ जी का था, नाथ जी का राज। यहाँ पे पहले कचहरी लगती थी नाथ जी के नाम से, 84 गांव लगते थे। आधा मार्ग 84 गांव नाथ जी के नीचे थे। इसके नीचे 62,000 बीघा जमीन की रियासत थी। मुगलों के टाइम में भी यहाँ पे नाथ जी का रास्ता, अंग्रेजों के टाइम में नाथ जी का रास्ता है। सिद्धपुर हुए पीर महंत हुए गद्दी पे, मुगलों को, अंग्रेजों को बहुत चमत्कार दिखाया, एक से एक बढ़कर चमत्कार दिखाया। जैसे औरंगजेब आया था, औरंगजेब को भी यहाँ पे चमत्कार दिखाया था। कंचना जी नाम के पीर थे, उन्होंने यहाँ पे औरंगजेब को चमत्कार दिखाया था। तो उनके नाथ के पास में गायाँ थी, तो गऊ को लेके बादशाह ने बोला कि ये जो गऊ है वो अपने यहाँ पे लियो तंबू में। तो फिर उसके जो भी नौकर चाकर आए थे, तो उन्होंने नाथ जी को आके बोला कि बादशाह का आदेश है कि आप जो ये गई है, जो गई हुई गऊ है ना, वो वहाँ पे बादशाह मंगवाई है। तो फिर नाथ जी ने बोला कि भाई लिए हो। तो आगे आए तो सिंह और नार का स्वरूप हो गया। सब गऊ देखा ना, तो सारी गऊ में नार वगैरह सिंह ऐसे दिखने लगे। तो उन्होंने जाके बादशाह को बोल दिया, बोले वहाँ पे तो बाबा जी ने नार वगैरह पाल रखे। तो बादशाह सही में आया, बादशाह सही में आके देखा तो गऊ खड़ी थी। तो बादशाह ने बोला कि ये तो गऊ है। बोले हम तो आए तब पहले तो यहाँ पे सिंह थे, शेर थे। तो फिर उन्होंने वो समझ गया कि ये तो कोई नाथ जी की करामात है। तो यहाँ पे कोई शिवलिंग थी, उस शिवलिंग को उसने टच करवा दिया था, बोले शिवलिंग को तोड़ दो। तो उसने शिवलिंग तोड़ दिया। शिवलिंग तोड़ने के बाद में वो कंचना जी नाम के पीर थे, यहाँ पे महंत थे, उन्होंने वो अपनी लंगोटी झड़काई, और उसमें से भंवरा मुखी का एक भंवरा मुँह की उत्पत्ति हुई। तो उसने वो बादशाह को पूरा खा गई। तो बादशाह कम से कम 3 दिन घायल रहा यहाँ पे, बताते पुराने हमारे जो गुरु लोग बताया करते थे। तो 3 दिन वो घायल रहा बादशाह। तो उसके बाद में फिर उसको थोड़ा थोड़ा होश आया 3 दिन बाद में। 3 दिन बाद में होश आया तो अपने सैनिकों को बोला कि मेरे को नाथ जी के पास में ले चलो वापस। तो नाथ जी के शरण में लगा। नाथ जी बोला कि भाई तेरा उदार और जीवनदान तभी दे सकता हूँ जो मेरा बच्चनों का तो पालन करे। तो बोले जी मेरे को मंजूर है। तो बोले कि हाँ तेरे को 4 समाधि बनानी है। तो बोला कि मैं बना दूंगा। बोले ये तो डीडवाना, राताडुंडा, थावड़ा और मेवड़ा, तो 4 समाधि एक साथ बनवाई। 24 घंटे में 4 समाधि बनाई। उसके बाद उसको जीवन दान दिया। फिर उसने तामा पत्र लिख के गया था कि बोले भाई मैं मान गया, वास्तव में सच्ची जगह है और यहाँ पे सिद्ध पुरुष है। और एक से एक बढ़कर चमत्कार दिखाया। तो फिर उसने यहाँ पे कोई नुकसान नहीं किया उनकी 84 गाँवों की रियासत में। उसने न तो मंदिर उजाड़ा, न कोई किसी को भी किसी प्रकार का उसने नुकसान नहीं पहुँचाया। फिर हाथ जोड़ के चला गया उसने वापस। फिर ये वो समाधि का आधा पोर्शन उसने बनाया था औरंगजेब ने, और आधा पोर्शन बनाया हुआ है जोधपुर दरबार का।